नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ये क्लास होती है सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे होती है हमारी हिंदी की क्लास होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या होगा हमारा टॉपिक होगा अव्यय। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा अव्यय। ठीक है, शब्द का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं अव्यय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय शब्द का अर्थ ही होता है जिसे व्यय न किया जा सके। अव्यय का अर्थ ही होता है जिसे व्यय न किया जा सके, अर्थात अव्यय वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं करते, अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, अव्यय शब्द कहलाते हैं। आइए तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं। लिखिए अव्यय। अव्यय अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ ही होता है व्यय न होना। क्या? व्यय न होना। अव्यय का अर्थ ही है, क्या है? अर्थ ही है व्यय न होना। व्यय न होना। अव्यय का मतलब क्या है? एक मिनट रुकिए, अभी समझ में आ जाएगा कि व्यय का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए। तो अव्यय का अर्थ ही है व्यय न होना, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, सॉरी काल लिख रहा था मैं, लेकिन मैं ए लिख दिया पहले। काल, लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार, क्या? आदि के अनुसार, आदि के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते। ठीक है ना, परिवर्तन नहीं करते। क्या कहलाते हैं? नहीं करते हैं, अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। देखिए, सुनिए दोबारा से, आपको समझ में आ जाएगा। अव्यय का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है व्यय न करना। क्या न होना? व्यय न होना, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। लिखिए, अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द भी कहा जाता है, शब्द भी कहते हैं। तो समझ में आ गया? अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न हो, क्या ना हो? जिनमें विकार उत्पन्न हो। अगर मैं कहूं किंतु, तो क्या किंतु को आप बदल सकते हो? उसका लिंग, उसको लिंग के, वचन के, काल के अनुसार बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। जैसे अगर मैं कहूं कटोरी, बिल्कुल मैंने कहा मेरी मर्जी में कटोरी कहूंगा, कटोरी, तो क्या कटोरी को बदला जा सकता है? हाँ, कटोरा हो सकता है। हम उसको बदल सकते हैं। मैंने कहा राम, तो राम बदल जाएगा। अगर मैंने राम कहा तो राम का भी लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन ये अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो क्रिया के जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जो अपने रूप को परिवर्तन नहीं लाते, बस जिनका मतलब ही है अविकारी, अर्थात इनमें कोई विकार नहीं आता। ठीक है ना, इनमें कोई विकार नहीं आता, तो इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज कल आपका तेज, धीरे, किंतु, परंतु। लिखिए जैसे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। समझ में आया आप लोगों की? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वे सभी शब्द जो अपने रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं करते। अगर मैं कहूं दीपू, तो दीपू का क्या हो जाएगा? दीपशिखा, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहता हूं क्या? किंतु, परंतु, आज, क्या आज को आप बदल सकते हो? नहीं।
वो लिंग, वचन या काल कर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना भाई। इस पर जैसे लड़का, आज लड़का खेलता है, अगर मैं कहूं लड़का खेलते हैं, नहीं, मुझे जैसे ही मैंने क्रिया को बदला ऐसे ही मुझे कर्ता को भी बदलना पड़ गया। लड़के खेलते हैं, क्या करते हैं? लड़के खेलते हैं। अर्थात वचन का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्रिया पर वचन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये वे शब्द है जिन पर आपका क्रिया का कोई प्रभाव, जिन पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने रूप को नहीं बदलते किसी भी कारण से। क्या? किसी भी कारण से अपने रूप को नहीं बदलते। लाइट जला रहा था इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो लिखिए जैसे, जैसे की बात करते हैं, लिख लीजिए जैसे, आज, कल, आज कल, किंतु, परंतु। क्या हो गया? आज, कल, किंतु, परंतु, ओह, अरे, क्या? अरे, ओह। देखिए आज, कल, किंतु, परंतु, ओ, अरे आदि, ये सभी शब्द कैसे हैं? हमने ये जो एस अव्यय शब्द पढ़ा है ये हमने पहले भी पढ़ा था। आप लोग जाइए और जाकर देखिए किसकी क्लास, समास की क्लास, वहां पे हमने अवयवी भाव समास पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि वे सभी शब्द आ भर, किंतु, परंतु, ये सभी शब्द किस में आते हैं? आ किसी भी शब्द की शुरुआत में आ गया, आ गया, भर आ गया, ये सभी शब्द किस में आएंगे? अवयवी भाव समास में आ जाएंगे। प्रति आ गया, क्योंकि वे नहीं होते, अर्थात जो अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, तो क्या हो गया? जैसे आप लोग समझ गए। अव्यय के प्रकार लिखिए, अव्यय के प्रकार, अव्यय के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अव्यय के कितने प्रकार है? अव्यय के 4 प्रकार है। 4 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 की हम बात करेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या करेंगे हम? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या? संबंध बोधक अव्यय। क्या पढ़ेंगे? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। क्या पढ़ेंगे हम नंबर 3 पर? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 4 पर जो हमारे पास जगह नहीं बची है, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो कितने प्रकार हो गए? अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, आपका विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, क्या हो गया? नंबर 4 पर हम लोग नेक्स्ट पेज देते हैं और नंबर 4 यहां पर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? नंबर 4 पर आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा हो गई। चलिए, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या हो जाएगा? विस्मय नंबर 4 पर हो जाएगा बोधक अव्यय। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। नंबर 4 पर क्या हो गया? नंबर 4 पर हो जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या हो गया? नंबर 4 पर हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। तो कितने प्रकार हुए? 4। आज हम देखेंगे आपका नंबर 1 पर क्रिया विशेषण अव्यय की हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार तो होते हैं दोस्तों 4। कितने होते हैं? 4। लेकिन जिसके नाम से ही पता चलता है कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे अविकारी या अव्यय शब्द, वे अविकारी, वे
अविकारी, अविकारी लिखूं, अव्यय लिखूं, या फिर आपका क्या लिखूं, वे शब्द। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें बताते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए, वे अविकारी शब्द, अर्थात अविकारी शब्द जानते हो ना क्या होते हैं, जो वे नहीं होते। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, मैडम कल आपकी क्लास नहीं ले पाई थी। क्यों? क्योंकि मैडम की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो आपकी क्लास नहीं ले पाई। लेकिन आज सुबह मैडम ने क्लास ली आपकी, तो आप लोगों को सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर क्लास लेनी है। मैडम बहुत अच्छे से आपको स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर कराती है। सुबह 6 बजे मैडम 40+ आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराती है। करंट अफेयर को बहुत डीपली जाके मैडम समझाती है। और फिर 8 बजे मैडम की होती है किसकी, थ्योरी की क्लास होती है, बायोलॉजी की। और 9 बजे अपनी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, तो आइए अभी टॉपिक पर आते हैं अपने। देखिए, अव्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार होते हैं इसके 4। प्रकार कितने होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार होते हैं आपके 4। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अभी मैं बात करना चाहूंगा आपको क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण की। जैसे कि मैं बात करना चाहूं जैसे, तो जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं तो जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। कैसे चलते हैं बच्चे? धीरे धीरे चलते हैं। कैसे चलते हैं बच्चे? धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, मैं आपको धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो। मेरा काम है आप लोगों को अच्छे से समझाना। मैं अपने काम को बखूबी निभाऊंगा। ठीक है, चलिए क्रिया विशेषण अव्यय के एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे, अगर मैं जैसे की बात करता हूं तो जैसे कि देखिए, राम जाता है, बच्चे जाते हैं, बच्चे नहीं, कुछ और मैं बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो ये बात। ठीक है ना। जैसे घोड़ा दौड़ता है, पहले इसे देखते हैं, पहले इसे देखते हैं क्योंकि आपके लिए वो चीज जानना पहले जरूरी है जिससे आप लोग समझ पाए। जैसे घोड़ा दौड़ता है, क्या करता है भाई? घोड़ा दौड़ता है, बिल्कुल दौड़ता है भाई, घोड़े का काम ही है दौड़ना। ठीक है, गलत सा हो गया था, समझ, मैंने थोड़ा ठीक कर दिया, समझ में आ जाएगा ना। अरे यार, कुछ बच्चे बोलेंगे फिर कि सर बस, हाँ चलिए कोई बात नहीं, हमारी गलती है, हम ठीक कर देंगे। दौड़ता है, क्या पता होती है, घोड़ा दौड़ता है। क्या करता है घोड़ा? घोड़ा दौड़ता है, बिल्कुल घोड़े का काम ही है दोस्तों दौड़ना। भाई घोड़े का काम ही है दौड़ना। कहते हैं घोड़ा कभी बैठता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बैठता। घोड़ा कभी बैठकर नहीं सोता या लेट कर नहीं सोता, क्योंकि वो कुदरत ने बनाया ही है दौड़ने के लिए। अगर घोड़ा बैठ जाएगा तो उसका पूरे भार उसकी गर्दन पे आ जाता है। अगर घोड़ा लेट जाता है तो उसका पूरा भार उसकी गर्दन पे आ जाता है और घोड़ा मर जाता है। इसलिए घोड़ा लेटता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। घोड़े का शरीर कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो बस दौड़ेगा, उसको दौड़ने के लिए ही बनाया है कुदरत ने। घोड़ा कभी लेटता नहीं, अगर लेटता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है, नहीं तो वो मर जाएगा, उसका पूरा दम घुट जाएगा, क्योंकि उसका पूरा भार उसकी गर्दन पर आ जाता है। ठीक है, तो घोड़ा दौड़ता है। अब कहोगे घोड़ा सोता कैसे है? घोड़ा खड़ा खड़ा ही सोता है दोस्तों। ठीक है, तो घोड़ा दौड़ता है। मैंने कहा ये क्या, दौड़ना क्या है? दौड़ना है क्रिया।
तो ये तो क्रिया हुई, मैंने कहा है क्रिया विशेषण अव्यय मुझे बताना है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या करता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखिए यहां पर क्या था, यहां पर था क्रिया दौड़ना। दौड़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा भाई घोड़े का काम है दौड़ना, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज का मतलब क्या हुआ भाई, घोड़ा तेज दौड़ता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दौड़ने की विशेषता बताता है। क्या, दौड़ने की विशेषता क्या बताता है आपको, तेज बताता है दौड़ने की विशेषता। पता रहा है ना भाई, घोड़े का काम क्या है, दौड़ना। दौड़ना क्या है, क्रिया, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता क्या हुई, तेज हुई, है ना। दौड़ने की विशेषता क्या हुई, तेज हुई। तो इसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। और ये शब्द कैसा है, ये अविकारी शब्द है। कैसा है, अविकारी शब्द है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं अभी क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर के पार्ट को धीरे धीरे कोशिश करेंगे पढ़ने की अच्छे तरीके से। कारण क्योंकि अगर मैं आपको एकदम पढ़ाऊंगा, अभी मैं कई बार आपसे पूछता है कि एक सेंटेंस दे देगा कि बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। कैसे चलते हैं, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इसमें बताइए कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय, धीरे धीरे चलते हैं। वैसे तो इसमें रीति क्या है चलने की, इसमें चलने की रीति है कि बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा यह शब्द। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इसके भेद नहीं दिए, आपको सीधा पूछा गया, तो आपको इसलिए एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं ताकि आपको पता हो। देखिए बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, चलना क्या है, क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या है कि वे धीरे धीरे चलते हैं। कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो धीरे धीरे कैसा है, अव्यय शब्द है, और ये कैसा अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। कैसा है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्थानवाचक क्रिया, सॉरी, अब हम बात करते हैं आपका क्या कि क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार होते हैं इसके 4। कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हम बात कर लेते हैं, तो देखिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से आपके प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 पर होता है आपका स्थानवाचक। क्या होता है, स्थानवाचक। क्या होगा, स्थानवाचक। नंबर 2 पर हो जाएगा आपका कालवाचक। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 3 पर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और नंबर 4 पर क्या हो जाएगा आपका रीति। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है ना। तो कितने प्रकार हो गए आपके, 4 प्रकार हो जाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और नंबर 4 पर क्या है आपका, नंबर 4 पर है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की। क्या बात करते हैं हम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात करते हैं तो वे अव्यय शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी अर्थात जिनमें विकार न हो सके, अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं, स्थान की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, स्थान की विशेषता बताते हैं। अविकारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अगर मैं बात करता हूं जैसे की, तो जैसे में देखिए क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं जैसे की, तो देखिए भीतर जाकर बैठिए। क्या करिए, भीतर जाकर बैठिए,
जाकर बैठिए। क्या करिए? भीतर जाकर बैठिए। क्या करिए? भीतर जाकर बैठिए। तो क्या हो गया ये? देखिए, बैठना क्या है? बैठना क्रिया है। बैठना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। उसकी विशेषता क्या है? स्थान क्या है? भीतर। कि स्थान क्या है? स्थान है आपका भीतर। कि भीतर जाकर बैठिए। ठीक है ना? ठीक है, भीतर जाकर बैठिए। राम नीचे बैठा है। क्या कर रहा है राम? राम नीचे बैठा है। नीचे बैठा है। अब देखिए, कहां बैठा है राम? राम बैठा है नीचे। बैठना क्या है? बैठना है क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या है? नीचे। कि राम नीचे बैठा है। स्थान की बात की है हमने। स्थान किसकी? स्थान की बात की है। तो राम नीचे बैठा है। क्या है? राम नीचे बैठा है। यहां से चले जाइए। कहां से? यहां से चले जाइए। यहां से चले जाए। क्या करिए? यहां से चले जाइए। यहां से चले जाइए। देखिए, स्थान क्या है? जाना क्या है? जाना है क्रिया। और कहां से? यहां से। अर्थात एक स्थान की बात कर रहे हैं हम, किसी स्थान की बात कर रहे हैं ना भाई। यहां से चले जाइए। अब स्थान छत भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानोगे भाई? पंखे में थोड़ा बैठ के चला जाएगा इंसान? छत पे तो बैठा होगा ना। तो क्या कोई छत पे होगा? मैंने कहा कि यहां से चले जाइए। मैंने कहा रूम से चले जाइए। मैंने कहा आप इस फील्ड से चले जाइए, इस ग्राउंड से चले जाइए। तो यहां क्या है? यहां स्थानवाचक है। क्या? स्थान की सूचना दे रहा है हमें। कोई ये नहीं कहेगा कि फ्रिज के ऊपर बैठा और फ्रिज से चले जाइए। अब ये मत कह देना भाई, ठीक है ना। तो स्थान की बात करें, यहां क्या है? स्थान का घोतक है, स्थान की बात करता है। यहां से, अच्छा जाना, चलना क्या है? कि प्रकार की क्रिया है। क्रिया की विशेषता है कि यहां से चले जाइए। कहां से? यहां से चले जाइए। जैसे राम नीचे बैठा है। भाई बैठना क्या है? क्रिया। लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है? मैंने कहा राम बैठा है। बिल्कुल, राम की विशेषता क्या है? कि वो बैठा है। क्रिया विशेषण अव्यय है। बैठना क्या है भाई? राम। क्रिया की विशेषता क्या है? मैंने कहा घोड़ा दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया। लेकिन घोड़ा तेज दौड़ता है। तो जो क्रिया है दौड़ना, उसकी भी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। मैंने कहा राम बैठा है। तो बैठना क्या है? क्रिया साधारण सी। लेकिन मैंने कहा राम बेड पर बैठा है। तो बेड क्या है? एक स्थान है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। अब हम बात करते हैं आपका क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय नंबर 2 पर लिखिए। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। अब आप लोग जानते हो कि काल का क्या होगा? वे अविकारी शब्द। वे अविकारी शब्द। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के काल की विशेषता बताते हैं। क्रिया के भाई काल की, समय की, काल की, क्रिया के काल की, कि किस समय क्रिया हुई है, काल की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे सभी शब्द जो क्रिया के काल की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं अभी आ रहा हूं। मैं अभी आ रहा हूं। मैं अभी आ रहा हूं। तो क्या है भाई? मैं अभी आ रहा हूं। आना क्या है? आना है क्रिया। रहा हूं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर रहा हूं क्रिया है। अरे नहीं मेरे लाल, रहा हूं क्रिया नहीं है, रहा हूं सहायक क्रिया है। आना क्या है? क्रिया है। तो आना क्या है? ये क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या है? कि अभी आ रहा हूं। अर्थात एक समय की बात कर रहा हूं कि अभी, मतलब इसी समय आ रहा हूं। यही बात कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि मैं इसी समय आ रहा हूं, लेकिन मैं कैसे कहूंगा कि बस मैं अभी आ रहा हूं, बस चल दिया। मैंने कहा, मैंने अपने दोस्त को फोन किया और मैंने कहा कि तू 4 बजे आ जाइए। अब वो दोस्त भूल गया। मैंने 4 बजने से 5 मिनट पहले फोन कर दिया कि भाई तू आया नहीं। तो वो बोलेगा बस अभी आ रहा हूं, 4 तो बज गए, बस अभी आ रहा हूं, बस चल दिया। ये कहते हैं ना। तो क्या है वो? समय है। क्या है वो? समय बताना चाह रहा है कि मुझे, कि मैं अभी आ रहा हूं। तो अभी क्या है? आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है ना। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा।
ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे जैसे राहुल नित्य टहलता है, क्या करता है, जैसे राम नित्य, ये राम रोज करते हैं पहले, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, इसे छोड़िए। राम रोज टहलता है, राम रोज टहलता है, क्या करता है, राम, भाई राम रोज टहलता है, क्या करता है, रोज टहलता है, ठीक है ना भाई, रोज घूमने जाता है, ठीक है ना। या हम इसके स्थान पर कर सकते हैं नित्य, क्या कर सकते हैं, नित्य, अर्थात रोज, पर हर रोज घूमने जाता है, उसका एक समय है, वो समय की बात बता रहा है, क्या बता रहा है, वो समय की बात बता रहा है। जैसे दिन भर वर्षा होती रही, दिन भर वर्षा होती रही, दिन भर वर्षा होती रही, वर्षा होती रही। अब मुझे एक बात बताइए भाई, वर्षा होना क्या है आपका, वर्षा होना क्या है, क्रिया है भाई, वर्षा होना क्या है, क्रिया, भाई काम हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो जैसे आना जाना होना क्या है, क्रिया है भाई, दिन भर वर्षा होती रही, अब सहायक क्रिया है रही, ठीक है ना, फिर कभी बोलो कि क्रिया है सर, ठीक है। चलिए, अब दिन भर वर्षा कैसे होती रही, होती रही, अब कैसे होती रही, दिन भर होती रही, अर्थात क्रिया की विशेषता है कि वर्षा दिन भर होती रही, अर्थात लगातार वर्षा होती रही, दिन भर वर्षा होती रही। समय की बात कर रहा है ना भाई, जैसे पानी निरंतर बह रहा है, पानी निरंतर बह रहा है, अर्थात पानी लगातार बह रहा है। अगर मैं कहूं दीपू लगातार काम कर रहा है, क्या कर रहा है, दीपू लगातार काम कर रहा है, तो मुझे ये बताइए कि क्या जो काम है, जो लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है, वो किसका घोतक है, वो समय की बात कर रहा है। जैसे बरसात दिन भर होती रही, कैसे होती रही, दिन भर होती रही, तो दिन क्या है, एक समय की विशेषता बताता है। जैसे नित्य टहलता है या रोज टहलता है, तो क्या समय की विशेषता है। मैं अभी आ रहा हूं, अभी क्या है ये, अभी, मैं अभी आ रहा हूं, जैसे मैं अभी आ रहा हूं, फिर कभी चलोगे, फिर कभी चलेंगे, क्या करोगे, फिर कभी चलेंगे, तो यहाँ फिर कभी क्या है, ये फिर कभी जो है, ये आपका क्या है, आपका ये आपका फिर कभी चलेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण है, अर्थात समय की बात बता रहा हूं कि फिर कभी चलेंगे, यार कल चलेंगे, परसों चलेंगे, ये कहने की बजाय मैंने समय बिल्कुल सही सटीक नहीं बताया, मैंने कह दिया कि फिर कभी चलेंगे, अर्थात फ्यूचर में हम चलेंगे। मैं एक समय की बात आपको बता रहा हूं, तो क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बताता है यहां पर समय, क्या बताता है, समय। अब हम बात करेंगे आपका क्या, हमारा हो गया आपका क्या, स्थानवाचक, कालवाचक, अब करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो वे विशेषण, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के परिमाण की विशेषता बताते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ये चारों के चारों प्रकार पूरे करवा सकूं, लेकिन नहीं करवा पाया क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ाना भी था। तो हम यहीं तक रखेंगे और कोशिश, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ना है, हम तो यही चाहते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगे तो हमें प्लीज़ रिव्यू दीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और आपको टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है जहां पे आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्वाध्याय श्री। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे और सुबह 6 बजे मैडम की करंट अफेयर क्लास रोज डेली आपको लेनी है। तो आज के लिए धन्यवाद।